जो हमारा मेन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन के बग़ैर कोई मुअज़्ज़ज़ जज साहब को ये ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ नहीं की जा सकती। दूसरा, किसी भी जज के कंडक्ट के मुतालिक अगर कोई मवाद या कोई इशू या कोई मैटर ऐसा हो जो ज़ेर बहस लाना हो तो वो सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी और फोरम पे ना तो बहस हो सकती है, ना उसको डिस्कशन में लाया जा सकता है, ना उसके मुताल्लिक कोई कमीशन बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी है, आइन के मुख्तलिफ प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 14 और उसके साथ हमारा एक मुतालबा और था कि आर्टिकल 14 के तहत जो राइट है इंसान का बुनियादी हक है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेट लाइफ, प्राइवेसी, वो मुतासर नहीं की जा सकती। और उसको मुतासर करना हो तो उसके लिए एक कानून मौजूद है 2013 का। उस कानून के मुताबिक जो शख्स कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस हो और वो सस्पेक्ट हो और वो जज की रजामंदी से वारंट ऑफ अरेस्ट कोई भी हमारे मुल्क की एजेंसी ले तब जा कर के उसकी सर्वेलेंस की जा सकती है और अदरवाइज़ नहीं की जा सकती। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले बेनज़ीर भुट्टो के केस में फ़ैसला दे चुकी है, उसके बाद इश्तियाक मिर्ज़ा के केस में फ़ैसला दे चुकी है, उसके बाद काजी फ़ाई ईसा साहब के केस में फ़ैसला दे चुकी है, और एक फ़ैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है जस्टिस जावेद इकबाल के केस में। तो इस तरह का जो इलीगलिटी ऑन दी फेस ऑफ इट जो नज़र आ रही थी वो हमने हाईलाइट की है, और ये आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के मनाफी है। और अदलिया को अंडरमाइन करना, उनको ज़ेर बहस लाना और उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करना, मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से हम जुडिशरी को अटैक कर सकें। और एक बात सिर्फ मैं करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये उस वक्त शुरू हुआ कि जब 8 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी पहली पटिशन फ़ाइल की थी, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 1 के 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए पंजाब और KPK में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार की तरफ से हमारे जो वकील साहब थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमें, वो मिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब थे जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। फिर 16 तारीख को 16/2 को 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इस पर रिकमेंड किया कि इस पर सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए, और 16 तारीख को ही ये ऑडियो लीक्स होती हैं, और 16 तारीख को ही उनमें से एक जज साहबान के बारे में ऑडियो लीक की जाती है। 16 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब और इन ऑडियो लीक्स का वो सहारा लेते हैं। तो ये वो सारी इलीगलिटीज़ थी जो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर सब जुडिस से उसको ख़राब करने और सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने और वकला को स्कैंडलाइज करने की नीयत से ये क्रिएट किया गया, ये सारा का सारा ड्रामा रचाया गया। थैंक यू। किसी भी वक्त शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा, बाकी फाइनल बहस उसके बाद होगी। अगर ये जो आप कह रहे हैं कि अगर ये वहाँ पे गलत करार दे दिया जाता है, इसको इसके पर स्टे दे दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो कमीशन बना है उसकी क्या हैसियत होगी? क्योंकि वही तो चैलेंज किया ने नोटिफाई किया है, क्या वो उसको सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कानून में कि उसको नोटिफाई को जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर सके? देखें, बिल्कुल अख्तियार है। कोई भी जो एग्जेक्टिव आर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट इवन हाई कोर्ट भी सेटिसाइड कर सकती है, और उसी को ही हमने चैलेंज किया है कि इनको ये अख्तियार नहीं है ये कमीशन बनाने का। अच्छा ज़ुबैरी साहब, आप इस केस के वो हैं, ये बताइएगा कि आपका इस पर एतराज़ है कि हुकूमत ने बेंच बना दिया, वो अदालत यानी कि उसके साथ रब्ता कर ले, तो आप क्या कहते हैं इस ऐसी जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं या आई हैं या जो भी इसमें लोग जिनके नाम आ रहे हैं, क्या तहकीकात होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ अवाम के सामने आए? देखिए, ये मैं आप देंगे जवाब, मैं दूँ दे दें इसका। देखिए, मेरा ये नहीं है मुद्दा। मेरे जो बात मेन जो बात है कि ये ऑडियो लीक्स कर बना कौन रहा है, ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है। देखिए, ये तो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये बात की बात है। मेन मुद्दा जो है हमारा जो है कि जी पहले कौन, एक ट्विटर अकाउंट होता है, एक पता नहीं आदमी मास्क पहना हुआ है, वो देता है
उसके पीछे कौन है। यही जजमेंट्स हैं जो अभी शोएब शाहीन साहब ने हवाला दिया इन जजमेंट्स का, कि उसमें ये लिखा है कि आप पहले बताएं सोर्स क्या है, और फिर वो जजमेंट जज अरशद मलिक साहब के केस में जो जजमेंट आई उसमें उसका तरीक़ाकार दिया है कि अगर शहादत आपको लानी है तो उसका, लेकिन ये कर ही नहीं सकते, ये आर्टिकल 14 की एक टेप नहीं कर सकते, और इस तरह से उनको रिलीज़ करके पैमरा के भी इसमें बहुत बड़ा मैं कहता हूँ बहुत बड़ा फेलियर है और जुर्म है उनका कि वो इसको दिखाते हैं हाई कोर्ट्स के फैसले कि आप इस तरह से नहीं दिखा सकते, लेकिन हर इंसान के बारे में टेप करके और उसको कर लेते हैं। और इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि ये वो टेप सही है, ये भी तो मालूम करना है कि डॉक्टर्ड हैं और इसका क्या वो है, और सिर्फ जिनके टारगेट किया जाता है उनके आते हैं, जो उससे पहले जो टेप्स थे उनके बारे में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें ओरिजिन ही ठीक नहीं है। ओरिजिन मेरा जो केस है कि ये ओरिजिन ये जो टेपिंग है दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशन इलीगल। और जो इस तरह की टेपिंग करेगा वो फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के मुताबिक वो मुजरिम होगा, 3 साल की सज़ा होगी, 3 साल की और सज़ा होगी। और पीका ऑर्डिनेंस के तहत हवाला दिया गया है, खुद अपने केस में खुद पेश हुए थे, ऑडियो का मामला आज केस में उसमें कितनी बात क्या सॉरी जी, उन्होंने ये प्ली ली थी कि मेरी जो सर्वेलेंस की गई, जज साहब ने कहा मौजूद जज साहब ने कि वो सर्वेलेंस की गई और जो उनकी टेपिंग हुई गई वो गैर कानूनी और जो सर्वेलेंस थी उनकी प्रॉपर्टी उसके बारे में वो गैर आइनी और गैर कानूनी थी, और ये कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूरा उस पर लिखा है, वो आज हमने हमारे वकील साहब ने कोर्ट में पढ़ के सुनाया, और उसके अंदर जो मेन बात ये की गई थी, एक कुछ कानून है उसके तहत आप कर सकते हैं, उससे हाई कोर्ट के जज से आपको परमिशन लेनी होती है, और फिर एक पीका ऑर्डिनेंस भी है जिसके तहत जो इस तरह की टेपिंग करेगा अनलॉफुली उसको सज़ा उसमें होगी उस लॉ के तहत। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। जी, एक बड़ा मसला दरपेश है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात को जो है वो आए रोज़ उनके बंदे तोड़े जा रहे हैं, इसको डिसमेंटल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ना कोई 100 मोटा आया, ना कोई इस तरह की दरख्वास्त आप जैसे जो हमारा मेरा इशू है, मैं तो आप मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ मैंने तो हमने प्ली ये ली भी है कि ये बदनीयती मेलाफाइड पे मबनी है, मेलाफाइड इन फैक्ट एंड मेलाफाइड इन लॉ। सर इसमें एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी इसके ऊपर कहा कि चीफ जस्टिस साहब की और या कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं उनकी ऑडियोज भी आई हैं, तो क्या वो इसमें सुप्रीम कोर्ट बाकायदा खुद एक पार्टी नहीं है? सर इस पर वो सुप्रीम चीफ साहब ने खुद उसका जवाब दे दिया, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात की, आप वहाँ मौजूद थे, आपने सुनी बात, बना ही नहीं सकता बना ही नहीं सकता चीज़, ये उसमें उन्होंने खुद उनको उसका जवाब दे दिया था।